नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 27वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फाफ डु प्लेसिस और अनुज रावत के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अपनी घातक गेंदबाजी के लिए माने जाने वाले दिल्ली की गेंदबाजी ने बेंगलुरु के इन ओपनर बल्लेबाजों को मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए। शार्दुल ठाकुर ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर अनुज रावत को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि अनुज रावत बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अनुज रावत के आउट हो जाने के बाद बेंगलुरु के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली अब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभाला। बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस विराट कोहली के साथ मिलकर ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं करके दिखा पाए और उन्हें फिर पारी का तीसरा ओवर डालने आए। खलील अहमद ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। फाफ डु प्लेसिस 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसिस का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली ने मिलकर बेंगलुरु की धीमी रन गति को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच विराट कोहली से गलती हो गई और एक खराब रन लेने के चक्कर में विराट कोहली पारी के 7वें ओवर में रन आउट हो गए। विराट कोहली 14 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज प्रभु देसाई को भी अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलुरु की टीम को भारी दबाव में डाल दिया। आपको बता दें कि प्रभु देसाई 5 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज अब पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शाहबाज अहमद ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए बनाई। इसी बीच ग्लेन मैक्सवेल ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद ग्लेन मैक्सवेल को पारी के 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 34 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा विकेट गिरने के बाद बेंगलुरु की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब बेंगलुरु के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज दिनेश कार्तिक शाहबाज अहमद का साथ देने मैदान में उतरे और फिर शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने इस अहम मौके पर बेंगलुरु के पारी को संभाला और धीमी शुरुआत के बाद सेट हो जाते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने बेंगलुरु की टीम को अब दबाव से बाहर निकाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक की इस साझेदारी में दिनेश कार्तिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने आखिरी के ओवरों में ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई जिसे देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी आश्चर्यचकित रह गए। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच दिनेश कार्तिक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर इन दोनों की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम ने 189 रनों का एक विशाल लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इसमें पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की ये जोड़ी सफल भी रही। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की इस जोड़ी ने आते ही मैदान पर बेंगलुरु की गेंदबाजी की बुरी तरह धुलाई कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिसमें डेविड वार्नर गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इन दोनों ने लगभग पारी के चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 50 का आंकड़ा पार करवाया, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए मिशेल मार्श ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर फिर से उसी गति से दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया। डेविड वार्नर की धमाकेदार और विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज नहीं टिक पा रहा था।
इसी बीच डेविड वार्नर ने अपना तेज तर्रार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 94 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए वनिंदु हसरंगा ने दिल्ली की टीम को एक बड़ा झटका दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को LBW आउट कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि डेविड वार्नर 38 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने मैदान में आना पड़ा। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के तुरंत बाद उनके साथी खिलाड़ी मिचेल मार्श भी अपने खराब किस्मत के चलते रन आउट हो गए। मिचेल मार्श 24 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु के गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था और इस मौके को बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने अपने हाथों से जाने नहीं दिया और इस पारी के 14वें ओवर में मुकाबला ही बदल दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल पारी का ये 14वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने अपनी इस ओवर की पहली गेंद पर नए बल्लेबाज रोमन पावेल को उनकी पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। रोमन पावेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज ललित यादव को भी जोश हेजलवुड ने प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ललित यादव 4 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था, जहां पर दिल्ली की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में शुरुआती ओवरों में बढ़िया बल्लेबाजी करके बेंगलुरु की टीम के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था। तो अब बेंगलुरु के गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा दिया था। अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर इस मुकाबले के आखिरी ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इसमें ऋषभ पंत पूरी तरह कामयाब दिखाई दे रहे थे। ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते दबाव अब ऋषभ पंत के कंधों पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इस दबाव का फायदा बेंगलुरु के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उठाया और पारी का 17वां ओवर डालने आए सिराज ने ऋषभ पंत को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। पंत 17 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत के विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब मुकाबला 3 ओवरों में जा फंसा था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता थी और मैदान पर अब शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर अब इन 3 ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिल्ली की टीम को जीत दिलाने की एक आखिरी उम्मीद थी और इन दोनों ने फिर पारी के 18वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 10 रन निकाल लिए, जिसके चलते अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 2 ओवरों में 34 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन इसके बाद पारी का 19वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने अपने इस ओवर में केवल 7 रन दिए, जिसके चलते अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन आखिरी के ओवरों में बेंगलुरु के गेंदबाजों ने बेहतरीन और सटीक गेंदबाजी के चलते इस दिल्ली की टीम को महामुकाबले में 16 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, शुरुआत से ही दिल्ली की टीम इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु के बल्लेबाजी के वक्त दिनेश कार्तिक ने जिस तरह की बल्लेबाजी करके बेंगलुरु की टीम को 189 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया था, उस पारी ने इस बेंगलोर की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आप दिनेश कार्तिक की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।